दिनों का नशा एंड इस अभियान के तहत पूरी जम्मू पेडलर्स, ड्रग डीलर्स, नोन गैंगस्टर्स और बेसिकली एवरीवन इन द सप्लाई चेन, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। मैं ये कहना चाहूंगी कि फॉर माय जोन विच इज हेडक्वार्टर जोन, ये इस साल का 8th कमर्शियल केस होगा दैट आई विल बी डिस्कसिंग, 8th and 9th कमर्शियल केस। 20 हॉटस्पॉट जोन्स मैप हो चुकी हैं अंडर नशा मुक्त भारत फॉर हेडक्वार्टर जोन और इस पे कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट केस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 22 तारीख को पहलगाम अटैक की एनिवर्सरी थी एंड एक्टिंग ऑन क्रेडिबल इनपुट्स हमारी पुलिस ने नाके लगाए हुए थे, स्पेशल सरप्राइज नाकास इन आर इंटायर जोन। इन्हीं में से एक नाके में बिश्ना पुलिस हैज अरेस्टेड लवली सिंह, हु इज अ नोन क्रिमिनल, जिनके ऊपर 6 FIRs हैं सो फार फॉर abduction and attempt to murder. He is also a known drug peddler, जो कि एक बड़ा नेटवर्क रखता है। He was arrested while trying to move in his Thar गाड़ी। इनके ऊपर 6 phones, 16 grams of heroin and 25,000 around cash along with a weighing machine मिले हैं हमें। And financial investigation to uncover the entire supply chain on हो गया है। Now about the second arrest, ये अरेस्ट हुआ है अमित कुमार का, who is resident of सिहोरा। एक्टिंग ऑन क्रेडिबल इनपुट हमारी टीम्स ने इनकी ग्रे बलिनो कार इन बिश्ना इंटरसेप्ट की, जिसके अंदर हमें 254 grams of heroin मिला, which is commercial quantity heroin, along with 13 live rounds of a Beretta and a US made Beretta gun, right? And a weighing machine. 2 phones भी बरामद हुए हैं। So we have seized all of these things और हमने उनके फोन्स में भी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है, उनकी क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दी है। काफी सारे लोगों का नाम सामने आया है इसमें एंड वी आर ट्राइंग टू लुक कि किस तरीके से इस पूरे नेक्सस को ब्रेक किया जाए। वी डू नॉट वांट टू स्टॉप एट वन पर्सन अलोन, वी वांट टू अनकवर द एंटायर नेक्सस। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी SDPO आरिसपुरा साहब का, who is here, and I would like to thank the great efforts of my SHO Deepak. He is over here with us. Our 3 accused are also here. इसके साथ I would like to say कि जम्मू पुलिस reiterates its stand of going all out and having zero tolerance against drugs. मैं आपके थ्रू अर्ज करना चाहूंगी हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको कि आप नशा मुक्ति की प्लेज लीजिए। अगर आप किसी को जानते हैं हु इज इनटू ड्रग्स, काइंडली रेफर देम टू द डी एडिक्शन सेंटर्स। हमारे अंडर भी एक डी एडिक्शन सेंटर है इन छनी, वहां पे काउंसलिंग लीजिए। अगर आप खुद एक एडिक्ट हैं और उसके तरफ बढ़ रहे हैं, रिमेंबर ऑलवेज that you are our nation's demographic dividend and you must stay away from drugs. You must say no to drugs so that you are and you remain a valuable resource for our country. I would like to say that we need to focus on 2 approaches. The first one is prevention. लेकिन अगर आप प्रिवेंशन ना कर पाए ड्रग्स लेने से या किसी को उससे रोकने से, 2 चीजें हैं। यू कैन डायल 112 विच इज आवर इमरजेंसी रिस्पॉन्स नंबर एंड द अदर इज हमारे डिस्ट्रिक्ट जम्मू की थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी है, दैट विल बी शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू, जो कि हम डेफिनेटली डायल कर सकते हैं। इस नंबर की 64 लाइव लाइन्स होंगी, सो एक साथ 64 पीपल कैन बी केटर्ड टू। उनको काउंसलिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा सकती हैं एंड उनको फर्दर साइकाट्रिक हेल्प के लिए भी रेफर किया जा सकता है। सो विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड वी विल रिमेन रिजॉल्व इनटू ब्रेकिंग
the drug nexus. मैम आपने कहा यूएस डेटाबेस से रिकवर हुई है, आज भी लुकिंग इनटू द क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस ऑफ द एक्यूज्ड एज वेल टू द बॉर्डर एरिया. बिल्कुल. So ये जो पूरा एरिया है that has a big 62 kilometers of border in our zone and हम जानते हैं कि drone droppings के through and through other means via interstate borders arms का illicit arms का racket है जम्मू में. So yes, that angle is being explored. मैम मेरा सवाल है कि बिस्मा एक ऐसा इलाका है जहाँ से अक्सर इस तरह की वारदात यहाँ नशे का काफी लोग जानते भी हैं, उनके आगे पीछे लोकेलिटी में कहीं ना कहीं ड्रग हॉटस्पॉट है या कोई इस तरह का काम कर रहा है, लोग कहने से डरते हैं, पुलिस को बताने से डरते हैं. उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा मैम आपका? उन लोगों के लिए यही संदेश है दैट वी आर ऑलवेज ओपन फॉर यू. यू कैन कम टू माई ऑफिस. आप मेरे ऑफिस आए, आप एसडीपीओ ऑफिस आए, आप एसएचओ साहब के पास जाएं. वी आर देयर टू लिसन टू यू. और अगर आप डील कर रहे हैं ड्रग से, उसके नशे से, तो हेल्पलाइन नंबर्स हैं विच आर देयर. आप डोंट हैव एनी मिस्टेक, वी विल हेल्प. वी आर देयर. जो गिरफ्तारियां हुई हैं क्या इनके लिए लाहौर से मिले? अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन, वी आर एक्सप्लोरिंग. मैम बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जिसमें महिलाएं भी इन्वॉल्व हैं. इस चीज को लेकर इस तरह का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि ये महिलाओं का नंबर और ज्यादा ना बढ़ जाए, उनको भी ऐसा लगे कि इजी वे ऑफ अर्निंग है, तो हम इस पर बढ़ चढ़कर और ड्रग्स को बेचें और इसको आगे बढ़ाएं. देखिए, एक हमारे लिए टू द पुलिस एक क्रिमिनल है. वो महिला हो या पुरुष हो, इट इज अ क्रिमिनल फॉर अस. और हर टाइप के क्रिमिनल को रोकने के लिए आवर एफर्ट्स आर ऑन. जैसा कि हमने बताया, हमारी स्पेशल नाके थे, हमारी स्पेशलाइज टीम बनाई गई थी इनपुट के ऊपर. तो वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट. मैं बॉर्डर एरिया की बात करें तो बॉर्डर एरिया एक हब माना जाता है. पुलिस अपना काम कर रही है और आए दिन आप देखें ड्रग पैडलर, ड्रग स्मगलर पार्टी शिकंजा कसे हुए. कितना बड़ा चैलेंजिंग है ये आपकी टीम के लिए और आपके लिए बॉर्डर एरिया से ड्रग जैसे नेटवर्क को खत्म करना? देखिए, काफी टाइम से चला आ रहा है. एक्सटर्नल फोर्सेस को हम स्टॉप नहीं कर सकते. वी कैन नॉट चेंज आवर नेबर्स. ज्योग्राफी इज डेस्टिनी. तो हम चेंज तो नहीं कर सकते अपने नेबर को. और ये भी एक रियलिटी है कि बॉर्डर एरिया बहुत बड़ा होता है, तो हमें उस पूरे एरिया को मैनेज करना इट इज चैलेंजिंग. बट आई थिंक हर एक पर्सन इन द पुलिस, उसके अंदर एक जज्बा है, स्पेशली इस अभियान के दौरान, कि हमें ड्रग्स जो है उसके तरफ जीरो टॉलरेंस दिखानी है. तो पेट्रोल्स होंगी, एफर्ट्स होंगे टू डील विद दिस. एक मेरा सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी मैं शेयर करूंगा कि जो भी ड्रग का कारोबार होता है नीली भाग से इसके इन्वॉल्व रहती है, इसके ऊपर आप क्या करेंगे? नहीं, डेफिनेटली ड्रग्स या कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम का नेक्सस होता है. मिली भगत, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस होते हैं. तो एवरीथिंग इज बीइंग एक्सप्लोर्ड. वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. मैम, डिगर्स के थ्रू डिमोलिश की जा रही है प्रॉपर्टी. इट्स ओनली फॉर 100 डेज या उससे आगे भी यही पैटर्न? No, it is not only for 100 days. This is becoming an SOP. Whatever is being done in Nasha Mukt Bharat Abhiyan, ये अब हमारे लिए for the police and for the district administration एक SOP बन के सामने आ रहा है कि आगे भी जब ये cases होंगे where we have repeat offenders, where we have कि हमने जिन लोगों को अंदर किया है वो बेल पे आके वापस से वो काम करें, they will not be spared. It is just that ये जो अभियान हमने स्टार्ट किया है ये एक शुरुआत है. आगे बहुत आगे जाना है. ड्रग्स माफिया काफी टाइम से एक्टिव थे जम्मू में. इन्होंने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई और ये करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनाने में इन्हें टाइम लगा. तब तक मैम जम्मू कश्मीर पुलिस अगर इन पे नकेल कस लेती अच्छा रहता ना, क्योंकि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनाने में मैम इन्हें टाइम लगा. और ये गूंजन ड्रग माफिया काफी टाइम से एक्टिव है ना, काफी समय से ये नशा तस्करी का काम कर रहे हैं. हालांकि ऑपरेशन संजीवनी के तहत हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर नशा मुक्त हो. और ये काफी टाइम से मैम काम कर रहे थे राजीव नगर में, और अभी डिमोलिश किया जा रहा है. इतने करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब तक ये बना रहे थे जम्मू कश्मीर पुलिस अगर इन्हें नकेल कस लेती है, इन्हें अरेस्ट करती तब सही रहता ना. व्हाट इफ की बात हमेशा होती है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पुलिस के लिए देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स वी आर डीलिंग विद. बस एक क्रिमिनल, एक गैंग को लेके हम नहीं चलते. हमारे बहुत सारे काम होते हैं और इनफैक्ट हमारी आंखें उस पे थी इतने दिनों से, तभी जाके वी हैव नैप्ड दिस पर्सन जो कि एक बहुत ही बदमाश क्रिमिनल है, राइट? तो आई थिंक एसडीपीओ साहब भी कुछ कहना चाहेंगे. हम आपसे दो हेल्प चाहते हैं. कोई भी आपकी न्यूज जो सेंसिटिव होती है
हमसे एसपी हेडक्वार्टर में जो कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट के नोडल अफसर हैं रिगार्डिंग मीडिया, तो कंफर्म कर लिया कीजिए क्या है, कहीं पे पत्थर चला तो आपने पता नहीं क्या क्या चला दिया। दूसरी बात है कि मेरे ख्याल आप जितना एरिया कवर करते हो, बहुत ज्यादा एरिया में आप जाते हो, बड़ा है, आपके बड़े कनेक्शन हैं, आप भी सच्चे देशभक्ति के लिए इस 90 दिन में हमारा साथ दीजिए। और आपकी इंफॉर्मेशन, एक मीडिया बंधु की इंफॉर्मेशन पे हमने बहुत बड़ा काम किया है जवर्लिया में। तो यही चीज है कि हम आपसे ये इस्तदा करते हैं कि आप जरूर नशे के खिलाफ जो ये 90 दिन है अपना भी योगदान डालें, आप भी बताएं हमें कुछ नशे में। सर आपने ठीक बात कही, पर कम्युनिकेशन गैप कहाँ पर आता है जब आपने कहा बिल्कुल हमें वही खबर चलानी चाहिए जो ऑथेंटिक हो या आपसे हमें जानकारी मिले। आप या आपके ऑफिसर अगर उस समय फोन ही ना उठाए तो किससे जानकारी कैसे चलेगा सर? ऑथेंटिकेशन कहाँ से होगा? मैम जितनी बटर मार के है ना, वहाँ पे अक्सर देखो शाम को जाके देखें, आपकी पेट्रोलिंग भी रहती है, लेकिन सरेआम वहाँ पे सब पे नकेल कसी जाएगी। होता है वहाँ पे। बिल्कुल मैम, जिस तरीके से गुरमीत जी ने कहा कि इस तरीके से चीजें होंगी तो बेटर हम एक समाज में मैसेज दे पाएंगे, बट ये दोनों तरफ से होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कोई भी हमें खबर 11 बजे रात को आती, 11:30 बजे आती है। बहुत बार हमने देखा है कि कंसर्निंग ऐसे जो फोन नहीं उठाते, उठा लेंगे तो उसके बाद बोलेंगे नहीं अभी कुछ नहीं, हमें पता ही नहीं। तो जब बात सोर्सेज पे आती है तो डिफरेंट बर्ड्स वहाँ खड़े होते हैं। आप इतना बोल दीजिए यस और नो। सोर्सेज वाली बात के बारे में मैं एक चीज बता सिर्फ देती हूँ, yes और no कर दिया कीजिए। सबके लिए क्लियर कर लेती हूँ ये बात। देखिए एसएचओ हो या एसडीपीओ हो या एसपी ऑफिस हो फॉर दैट मैटर, आपके लिए खबर है, राइट? हमारे लिए बहुत कुछ है। उस टाइम 100 काम चल रहे होते हैं जिसमें एसएचओ बिजी होंगे, 100 काम में एसडीपीओ साहब बिजी होंगे, 100 काम में हम बिजी होंगे। मे बी इट इज नॉट पॉसिबल कि हम एक एक खबर का फोन करके उठा के आपको कंफर्म कर पाए। हम एक चीज कर सकते हैं, हम अपने तरफ से प्रेस ब्रीफिंग आपको दे सकते हैं एट अ टाइम जब हमें लगे कि इन्वेस्टिगेशन उस लेवल पे पहुंच गया है कि हम आपको बातें रिवील कर सकते हैं। तो खबर कभी ब्रेक नहीं होगी मैम, फिर तो वही बात हो गया कि 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, फिर आप ब्रीफ करोगे, फिर आप बोलेंगे। कोई बात नहीं, जो यस और नो दे दिया कीजिए, बाकी हम इतना समय लगा लेते हैं। ऑथेंटिकेशन ऑफ खबर के लिए थोड़ा टाइम लगता है। आई एम नॉट फॉर ब्रेकिंग न्यूज कल्चर, आई एम सॉरी टू से दैट, पर हमें तो प्रोटोकॉल फॉलो करना है। लेकिन हमें अगर आपको ऑथेंटिक न्यूज की पड़ी हुई है, फिक्र है उसकी जो कि होनी चाहिए फॉर एनी रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट, वी विल सेंड इट यू अ प्रॉपर प्रेस ब्रीफ। एंड हमारे प्रॉपर ग्रुप्स भी ऑपरेट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस विद मीडिया की, वो आपको सारा ऑथेंटिकेट कर देंगे। थैंक यू। आराम से